आज जो विपक्षी दल खड़े हैं एक साथ, ये सब ऐसे हैं जो इससे ज्यादा तीखी टिप्पणियां एक दूसरे के बारे में कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करते हुए, कानून की पेचीदगियों को गलत तरफ से मोड़ते हुए और देश की सूरत और दिशा को बदलने का जो ये प्रयास है, मुझे लगता है उसके खिलाफ हम सबको सचेत होना पड़ेगा। ये जो नया तरीका इस्तेमाल किया गया है, जहां से कानूनी व्यवस्था कितनी इसमें डूबी है, इस पे तो मैं सवाल नहीं करूंगा, नहीं तो परसों तरसों आपको भी मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव करना पड़ेगा और मेरे लिए तो इतने लोग भी नहीं खड़े होंगे, हो सकता है आप मिल जाए, दो चार और मिल जाए, तो डर उसका। लेकिन मेरा ये कि ये प्रस्ताव की ये व्यवस्था के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। आज जो विपक्षी दल खड़े हैं एक साथ, ये सब ऐसे हैं जो इससे ज्यादा तीखी टिप्पणियां एक दूसरे के बारे में कर चुके हैं। शायद जिन लोगों ने आज सवेरे समर्थन में ट्वीट किया था, ये वो हैं जिन्होंने शायद कांग्रेस के बारे में ऐसी बातें कही होंगी जिससे जितने हम आज कमजोर हुए हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, और अगर वो सही कहते हैं या गलत निंदा हमारी करते हैं तो उसके खिलाफ लड़ना, उनकी बात को गलत साबित करना लोकतांत्रिक पटल में हमारा अधिकार है और हमारा मौका है। लेकिन इसके लिए सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करते हुए, कानून की पेचीदगियों को गलत तरफ से मोड़ते हुए और देश की सूरत और दिशा को बदलने का जो ये प्रयास है, मुझे लगता है उसके खिलाफ हम सबको सचेत होना पड़ेगा। नहीं तो आगे दिक्कत क्या है, आपका ये जो सेशन हुआ है 2 दिन का, ये संगीत से शुरू हुआ था, आगे क्या होगा, संगीत से शुरू होगा, संगीत से खत्म हो जाएगा, बाकी उसके बाद कोई सेशन नहीं बन पाएगा। तो इस आशा से कि हम इस बात में सिर्फ समर्थन करें कि इस देश में निंदा करना, आलोचना करना, सवाल पूछना सही तरीके से, संयम से, सही भाषा में वो मान सकते हैं, लेकिन वो एक मानवीय और एक सांस्कृतिक प्रश्न होता है, वो कानून का प्रश्न नहीं होता है। ये मौके, यही मौकों पे ये देश बना था, इन्हीं मौकों पे ये देश आज भी है, और कम से कम जिस देश में मैं रहता हूँ, हो सकता है मैं काल्पनिक हिंदुस्तान में रहता हूँ, लेकिन जिस हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ उसका परिचय तो इससे है कि हम अपने से भी, दूसरे से भी, जिसको न जानते हैं उससे भी, जिसको जानते हैं उससे भी, जो सत्ता है उससे भी, और जो सत्ता से बहुत दूर है उससे भी सवाल भी पूछ सकते हैं और उसको जवाब देने का हम अधिकार भी देते हैं। इस आशा से कि इसमें आप सब हमारे साथ होंगे और आग्रह करेंगे, मैं तो आग्रह ही कह सकता हूं सरकार से, और सरकार से जाता है इस देश की जनता से, कि इसमें साथ खड़े हों, अपनी आवाज बुलंद करें और फिर से इस हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।